Good morning, students. Let's do long question and answer of the chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. First question is, what does Nelson Mandela mean by an extraordinary human disaster? नेल्सन मंडेला का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स से क्या मतलब है? नेल्सन मंडेला मीन्स बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर अपार्थाइड पॉलिसी थी। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की, यानी जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला गया। और ये अपार्थाइड पॉलिसी थी वाइट रेस की, रेस नस्ल होती है, अगेंस्ट द ब्लैक पीपल। फॉर लॉन्ग वाइट पीपल रूल्ड साउथ अफ्रीका। काफ़ी लंबे समय तक वाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका के ऊपर शासन किया। दे स्नैच्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड रेस टू होम साउथ अफ्रीका बिलोंग्ड। कलर्ड रेस मीन्स होता है ब्लैक रेस। उन्होंने ब्लैक रेस या ब्लैक पीपल से उनकी फ्रीडम स्नैच कर ली, छीन ली, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका के रहने वाले जो नेटिव लोग हैं वो ब्लैक पीपल हैं, और उनकी आज़ादी वाइट पीपल ने छीन ली थी। द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर लॉन्ग। ब्लैक पीपल को काफ़ी लंबे समय तक दबाया गया, ऑप्रेस किया गया। दे डिड नॉट लीव हैव एनी फ्रीडम टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन टू देयर ओन फैमिलीज एंड देयर ओन कम्युनिटी एंड कंट्रीज। उनको इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर सकें। They yearned for basic and honorable freedom of living their own lawful lives. वो हमेशा तड़पते रहे कि अपनी लॉफुल लाइफ के लिए वो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम मिल जाए उनको। द वाइट रूलर्स हैड नो कंपैशन फॉर देम। कंपैशन मीन्स होता सिंपथी। वाइट रूलर को उनके प्रति कोई सिंपथी नहीं है। दे ऑप्रेस देयर ओन पीपल। वे अपने ही लोगों को दबा के रखते हैं। पुट देम इन प्रिजन, और उनको जेल में डाल देते हैं। इफ़ दे हैड सम फ्रीडम इट वॉज कर्टेल। अगर उनको कोई आज़ादी मिल जाती है तो उसको काट दिया जाता है। दे लिव इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव। वो गुलाम की जिंदगी जीते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट टू ऑब्लिगेशन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट? ऑथर कौन से दो ऑब्लिगेशन के बारे में, ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है? व्हाट डज ही फील ऑफ देम? उनके बारे में वो कैसा सोचता है? आंसर इज द ऑथर सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑथर कहता है कि प्रत्येक आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। वन ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली ड्यूटी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज ओन पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी ड्यूटी अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी अ मैन शुड फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन। अगर सोसाइटी सिविल है, ह्यूमन है, मानवतावादी समाज है, तो उसमें एक आदमी को ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरे करने चाहिए। बट इट वाज इम्पॉसिबल टू डू इन साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका में इनको पूरा करना मुश्किल है। एज द पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि वहाँ पर लोग फ्री नहीं है। अ मैन हु ट्राई टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग देयर। एक आदमी अगर वहाँ पर एक मानव की तरह, इंसान की तरह जीने की कोशिश करता, वाज पनिश्ड, उसको दंड मिलता है। ही वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। उसको उसके परिवार और घर से अलग कर दिया जाता है। आइसोलेट मीन्स होता है अकेला कर दिया जाता है। इन द बिगिनिंग द ऑथर डिड नॉट पुट पीपल अबाउट हिज फैमिली। शुरू में तो जो ऑथर था वो अपनी फैमिली को, तो पीपल को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखता था। ही ट्राई टू सर्व दैम। वो उनको सेवा करने की कोशिश करी। बट ही वॉज प्रिवेंटेड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन। लेकिन उसको अपने जो ट्विन थे, जो टू ऑब्लिगेशन थे, उनको पूरा करने से रोका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did the author hunger for freedom? ऑथर ने फ्रीडम के लिए कब हंगर फील करना शुरू कर दिया? What are his views about freedom, the oppressor and the oppressed? उसके फ्रीडम के बारे में, ऑप्रेसर के बारे में और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या व्यूज हैं? When freedom was reduced from the author, he felt much for it. जब ऑथर से आज़ादी छीन ली गई, उसकी कम कर दी गई, तो फिर उसने उसके लिए और ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट जाग गया। He saw that his brother and sisters were not free. उसने देखा कि उसके जो भाई और सिस्टर्स हैं वो आज़ाद नहीं है, मतलब जो ब्लैक पीपल हैं दूसरे। He joined the African National Congress. उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। His hunger for freedom became greater for the freedom of the people. अब उसकी जो आज़ादी के लिए जो भूख थी वो अपने लोगों की फ्रीडम के लिए
ग्रेटर बन गई। इट वॉज द डिजायर टू लिव लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। अब वो चाहता था कि ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट से भरी हो। डिग्निटी मीन्स होता है रेस्पेक्ट। इट मेड हिम इनटू अ बोल्ड मैन। इसने उनको एक साहसी व्यक्ति बना दिया। बट ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज इंडिविजिबल। लेकिन उसने देखा कि फ्रीडम तो अविभाज्य है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेन फॉर हिज ओन पीपल वर चेन फॉर हिमसेल्फ। उसने सोचा कि अगर मुझे बांध के रखा जाता है तो इसका मतलब सभी पीपल को बांध के रखा जाए। ही वांटेड ऑल टू बी फ्री। वो चाहता है कि सभी आज़ाद हो जाएं। द ऑथर सेज दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड डिजर्व फ्रीडम। ऑथर कहता है कि दोनों को, ऑप्रेसर दबाने वाले को और जो जिनको दबाया जाता है, दोनों की आज़ादी की जरूरत है। द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो दबाने वाला है वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड एंड नैरो माइंडेडनेस। वो नफरत और संकीर्ण भावनाओं से लोक है। द ऑप्रेस्ड हैज नो फ्रीडम। और जिसको दबाया जाता है उसके पास तो आज़ादी होती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी सेज नेल्सन मंडेला। व्हाट डज ही मीन टू से। जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड है तीनों को उनकी मानवता छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं। उनका क्या मतलब है कहने का। मंडेला सेज इट राइट दैट ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला ने यह बात बिल्कुल सही बोली है। बोथ आर द विक्टिम्स ऑफ हेट्रेड। दोनों ही नफरत के शिकार हैं। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है वो नफरत का कैदी होता है। ही हैज प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसके अंदर पक्षपात होता है, संकीर्णता होती है। बोथ आर संकीर्णता होती है, छोटी सोच। बोथ आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों के पास मानवता नहीं होती। फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बींग्स। और आज़ादी सभी लिविंग बींग्स के लिए नेचुरल है। देन मैन हैज टू डिस्चार्ज हिज पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। तभी आदमी अपने जो पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशन उनको निभा सकता है, परफॉर्म कर सकता है। विदाउट फ्रीडम मैन कैन नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। बगैर आज़ादी के एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। ही इज डेस्टिन्ड टू लिव अ लॉफुल लाइफ विद फ्रीडम। उसको लॉफुल लाइफ आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। द पर्सन हु स्नैचेस दिस फ्रीडम इज रियली एन ऑप्रेसर। और जो इस आज़ादी को छीनता वो वाकई में दबाने वाला है। हिज ह्यूमैनिटी इज गॉन। उसकी मानवता चली गई। इट इज द सेम केस विद द ऑप्रेस्ड। और ऑप्रेस्ड के साथ भी ऐसे, बिकॉज ही बिकम्स ऑप्रेस्ड बाय अदर्स। क्योंकि उसको दूसरों के द्वारा दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑप्रेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस। यानी अगर आपको जितना दबाया जाएगा उतना ही आपका कैरेक्टर निखर के सामने आएगा। इस चीज़ को मंडेला कैसे इलस्ट्रेट करता है, कैसे प्रूव करता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट डेप्थ ऑफ डिप्रेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये बिल्कुल सही है कि डेप्थ ऑफ डिप्रेशन कैरेक्टर्स की हाइट को क्रिएट करती है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन साउथ अफ्रीकन इट्स पीपल। रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीका और उसके लोगों में एक गहरा और काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला जख्म दिया है। दिस ऑपरेशन रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक। इस ऑपरेशन की वजह से काफ़ी महान नेता हुए जैसे कि ओलिवर टेम्बस, वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस एटसेट्रा। देवर मैन ऑफ ग्रेट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। वो महान और असाधारण साहस वाले, विजडम वाले और जेनरसिटी काइंडनेस वाले लोग थे। सच ग्रेट लीडर्स में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लीडर्स दोबारा नहीं आएंगे। इट मीन्स दैट इफ सच एन ऑपरेशन ऑफ द कलर्ड पीपल हैड नॉट हैपन। अगर ब्लैक पीपल का ऐसा ऑपरेशन ना हुआ था तो सच ग्रेट लीडर कुड नॉट हैव बीन क्रिएटेड। तो ऐसे लीडर ना आते। मंडेला इलस्ट्रेट दिस ट्रूथ इन दिस वे। तो इस तरीके से मंडेला ने इस ट्रूथ को इलस्ट्रेट किया। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिस्क्राइब द फ्रीडम एंड व्हाट वैल्यू हैज फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम के बारे में बताया है। और ये बताया है कि लिविंग बींग्स के लिए इसकी क्या वैल्यू है। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म्स। और ये बताना है कि ये सिविलाइजेशन और ह्यूमनिज्म के लिए कैसे इसके इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों ने हेडिंग देना, अदरवाइज सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बींग हु हैज नेवर टेस्टेड इट। यानी आज़ादी की कीमत
वही व्यक्ति अच्छे से जानता है जिसको कभी जिसने इसका टेस्ट नहीं किया। ऑल ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग बींग्स आर बोर्न फ्री। सभी ह्यूमन बींग्स और जितने भी दूसरे जीव हैं वो आज़ाद पैदा हुए हैं, बट दे गेट चेंज इन देयर ओन सेल्स। लेकिन उनको अपने ही खोल में कैद कर दिया जाता है। हाउएवर द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इज नोन मोर टू दोज हु आर नॉट फ्री। लेकिन आज़ादी के वैल्यू उनको ज़्यादा पता है जो आज़ाद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इट्स वैल्यू इज नोन बेटर टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इसकी वैल्यू अच्छे तरीके से जानता। हु लिव्ड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। जिसने अपना जीवन का अधिकतर भाग कैद में बिताया। वी ऑन आवर ओन कैन थिंक ऑफ द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम वी थिंक ऑफ केज बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम अपने आप भी फ्रीडम की वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं अगर हम पिंजरे में बंद पक्षी और जानवरों के बारे में सोचें। दे हैव द हैबिट ऑफ लिविंग इन द फॉरेस्ट विद फुल फ्रीडम। उनकी हैबिट होती है कि वो फॉरेस्ट में फुल फ्रीडम के साथ रहें। बट व्हेन दे आर केस्ड इन जूज, लेकिन जब उनको चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाता है, देयर कंडीशन बिकम्स पिटिएबल। तो उनकी कंडीशन पिटिएबल हो जाती है। दे ग्रो थिन एंड स्किनी। वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बिल्कुल दुबले पतले, कमज़ोर, वीक हो जाते हैं। सिमिलरली लाइफ बिकम्स अ लिविंग हेल इफ वन्स फ्रीडम इज स्नैप्ड। इसी प्रकार अगर किसी की आज़ादी को छीन लिया जाता है तो उसकी लाइफ एक लिविंग हेल बन जाती है। देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज़ फ्रीडम। और सिविलाइजेशन की भी ग्रोथ नहीं होगी अगर किसी व्यक्ति को फ्रीडम मिले। सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। इस प्रकार ह्यूमनिज्म भी अगर फ्रीडम ऑफ एटमॉस्फेयर मिलेगी तभी ग्रो होगी। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एंड लर्न these questions. If you already write these questions, then you need not to write. Thank you. Have a nice day.